सो एमकॉम चैप्टर 2 आगे बढ़े। स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1 क्या है भैया? क्वालिटी कंट्रोल मतलब सर क्वालिटी कंट्रोल बिगाड़ना है या सुधारना है? सुधारना है। अकाउंट्स में या ऑडिटिंग में क्वालिटी कौन सी? आपके ऑडिट की क्वालिटी एरर फ्री होनी चाहिए या नहीं? फ्रॉड फ्री? यस। क्या विंडो ड्रेसिंग होना चाहिए? जो भी आप ऑडिट कर रहे हो उसका उसमें उस अकाउंट्स में विंडो ड्रेसिंग होनी चाहिए? नहीं। सीक्रेट रिजर्व होना चाहिए क्या? नहीं। आपका फाइलिंग प्रॉपर होना चाहिए? यस। ऑडिट वर्किंग पेपर मेंटेन होने चाहिए? यस। ऑडिट फाइल रेगुलर गवर्नमेंट के पास जानी चाहिए, अथॉरिटीज के पास, मैनेजमेंट के पास। ऑडिट रिपोर्ट एकदम फुल फ्लेज विथ कंप्लायंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस विद द कंपनीज अकाउंट, कंपनीज एक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ये सब जब होगा, परफेक्ट होगा। कोई भी चीज एंड प्रोडक्ट परफेक्ट कब होती है? जब आगे के काम या पहले के काम परफेक्ट होते हैं। तो इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल्स ऑडिटर अगर सजेस्ट करेगा तो क्या उसका फाइनल प्रोडक्ट रिफाइंड एकदम पॉलिश निकलेगा या नहीं निकलेगा? राइट। सो सी अकाउंट्स के मैं हमेशा कहता हूं, मैं जब एसवाई बीकॉम में ऑडिटिंग सिखाता था तो भी पूछता था, रियल पर्सनल नॉमिनल से शुरू करता था। चलो रियल अकाउंट के रूल बोलो, चलो पर्सनल के रूल बोलो। राइट। देखा गया है कि कॉमर्स के ही बच्चों को वो रूल्स पहले याद करने पड़ते हैं। तो बीइंग इन फाइनेंस, बीइंग इन अकाउंट्स, should we be firm with the basic principles of accounting? Yes. Should we be firm with the updates in the accounting? Yes. And as an auditor, should you make the accounting staff efficient or no? Yes. तभी जाके क्वालिटी पूरी तरह से सुधरेगी। बराबर है? बस देखो, हेडिंग पढ़ो, हेडिंग के हिसाब से पहले अपने आप को पूछो कि इसमें क्या क्या हो सकता है। जब सवाल पूछने की आदत डालोगे, कंसेप्ट अपने आप अंदर से निकल के आ जाएगा। 26 साल हो गए इस फील्ड में, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि मैं सिखाता हूँ। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं मेरे बच्चों को क्वेश्चन पूछता हूँ, उनसे आंसर आते हैं और वही पॉइंट्स बोर्ड पे चले जाते हैं और हमारे बन जाते हैं कंसेप्ट। बिकॉज आई फर्मली बिलीव कि ऊपर वाले ने हमें भेजा है तो भेजे के साथ भेजा है और उस भेजे का उपयोग हमें करना है। बराबर? भेजा फ्राई करने में नहीं, भेजा चलाने में, पढ़ाई में। SQSE 1 or Standard on Quality Control 1 is fundamental framework issued by the ICAI. It establishes a system of quality control for audit and assurance firms to ensure they comply with the professional standard, regulatory requirements, and ethical guidelines. SQSE 1 is a cornerstone for maintaining audit quality, professional ethics, and regulatory compliance in India. Yes. Audit firm must strengthen internal governance and ethical practice, invest in training and technology, बता दिया मैंने आपको, adhere to ICAI, NFRA and SEBI regulations, ये पहले भी बताया हुआ है. By implementing robust quality control mechanism, Indian audit firms can enhance trust in financial reporting, prevent fraud and ensure long-term sustainability. सर आपके साथ पढ़ने में यही मजा आ जाता है कि सब कुछ पहले से पता चल जाता है, बाद में पढ़ने का काम बाकी रहता है। तो पढ़ो अच्छे से, बाय हार्ट करो, बाय हार्ट मत करो तो भी चलेगा, मेन पॉइंट्स ले लो, बाकी का मसाला अपने वर्ड में लिखो, लेकिन एग्जांपल्स भी दो। When you give examples with the theoretical concepts, your quality of the answer increases and you will get more marks. More मतलब more, out of नहीं। थियोरी में आपको 7 में से 7, 8 में से 8, 6 में से 6, 15 में से 15 कभी भी मिलते नहीं है, बिकॉज देयर इज वन बेसिक फंडामेंटल लॉजिक कि जमीन पे कोई भी परफेक्ट नहीं है। ओके मेरे लिए ग्लास आधा भरा है तो किसी ना किसी में के लिए वो आधा खाली भी है। डन। दिस स्टैंडर्ड एम्स टू मेंटेन हाई क्वालिटी, बराबर है, adhere to ethical principles, provide reliable assurance, enhance stakeholder confidence in financial reporting. Scope of applicability of SQC1, SQAC था ना पहले तो, हाँ देखो, नहीं SQC था, ओके उम्र हो गई अभी। SQC1 is applicable to all chartered accountant firm in India that provides क्या? तो statutory audit, tax audit under income tax, internal audits for companies and government,
risk assurance services, forensic audits and fraud detection, certification of attestation engagement. This framework applies. कोई सीए अगर आपको रजिस्ट्रेशन का थप्पा लगा के देता है, बड़ा प्रोसेस पूरा करके देता है, और आपने बोला है कि मैं तो चरस गांजा करूंगा और उसके आयुर्वेदिक के नाम पे चरस गांजे का धंधा करूंगा, पहुंच गया, राइट? The framework applies to sole practitioner, mid-sized firms, the large multinational audit firms, including Big Four, Deloitte, PwC, EY, and KPMG. Yes, ऑडिटर अकेला भी कर सकता है या ग्रुप ऑफ ऑडिटर साथ में आके फर्म्स में भी कर सकते हैं या बड़ी बड़ी कंपनीज के रूप में भी ऑडिट कर सकते हैं, बट सबको ये SQC1 एप्लीकेबल है। सिग्निफिकेंस क्या है भैया? ऑब्वियसली झोल पकड़ने के काम आएगा, ऑडिट को ट्रू एंड फेयर व्यू पे रखने को काम आएगा, एरर फ्री ऑडिट करने के लिए या अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने के लिए या फाइनल अकाउंट्स के लिए काम आएगा। इंडिया हैज विटनेस्ड सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल फ्रॉड्स एंड ऑडिट फेलियर्स व्हिच हैव eroded public trust in financial reporting. Prominent examples, सत्यम कंप्यूटर, थोड़ा सा तकलीफ उठाकर गूगल पे जाकर ये मारना सर्च तो आपको मिल जाएगा कि एग्जैक्टली ये क्या था, है ना? ILFS क्राइसिस 2018, DFHL स्कैम 2019, अरे 2014 के बाद भी स्कैम हुए हैं, मेरे को तो पता ही नहीं था। स्कैम तो 2014 के पहले ही हुए ना सब, और क्लियर चिट भी नहीं मिल गई उन लोगों को, क्लीन चिट भी मिल गई। टू मिटिगेट सच रिस्क, इंडियन रेगुलेटर्स लाइक ICAI, SEBI, NFRA, बराबर है, देन RBI हैव एम्फेसिस रिगरस ऑडिट क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SQC1। मैंने पहले भी कहा कि अपने देश के ऑडिटर अगर 100% प्योरिटी से काम करे तो ये देश बहुत ऊपर और बहुत आगे चला जाएगा। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड रोल ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशंस इन ऑडिट क्वालिटी। ओके, कौन सी इंस्टीट्यूट पीछे जो हम लोग ने देखी वो क्या क्या काम करती है, तो मैंने पहले भी बताया कि बैंक का ऑडिट है तो कौन है? RBI है, इंश्योरेंस का है तो IRDA है, कंपनीज का है तो SEBI और अपना कंपनीज एक्ट ये फॉलो होने वाला है, बराबर है। NFRA एक नई चीज है, बराबर, क्या है वो? रेगुलेट्स ऑडिटर्स ऑफ लार्ज लिस्टेड कंपनीज एंड कंडक्ट्स रेगुलर क्वालिटी रिव्यूज। यस, 6 fundamental components of SQC1 and their application in India. लीडरशिप रोल इन एस्टेब्लिशिंग अ कल्चर ऑफ ऑडिट क्वालिटी, है ना? देखो, एक ऑडिटर या फर्म हो या इंडिविजुअल हो, उसने कुछ स्टैंडर्ड्स बना के रखने चाहिए, है ना? जैसे मैंने पिछले कोई तो एक वीडियो में कहा था, आई डोंट नो MCOM के कहा था या UG के कहा था, बट कहा था कि मेरे जो पुराने बच्चे हैं, बड़ा वो नए बच्चे को बोलते हैं और बोल देते हैं राणा सर है ना, सपोर्ट करेंगे, अच्छे काम के लिए सपोर्ट करेंगे, लेकिन उनके साथ अगर झोल या सेटिंग की बात की तो वो थप्पड़ भी मारते हैं। What I mean to say is, an auditor should set that standard कि साला मैं ये काम करेगा, ये नहीं करेगा, हाँ? और ये इतना तगड़ा होना चाहिए कि कोई भी क्लाइंट आपको अप्रोच करे गलत के लिए तो पहले उसको डर लगना चाहिए कि नहीं, ये इंसान मेरी वाट लगा सकता है, राइट? So that quality he or she should maintain being a leader of the audit. एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटर इंडिपेंडेंस, तो इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉन्फिडेंशियलिटी, हम लोगों ने पहले भी इसको टॉपिक नंबर 1 में कर लिया है। मैंडेटरी ऑडिट फर्म रोटेशंस वी हैव सीन, बराबर है। क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन प्रोसीजर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग। अ गुड ऑडिटर शुड ऑलवेज ट्राई एंड प्रमोट या मोटिवेट द मैनेजमेंट ऑल्सो, कि आप अपने स्टाफ को भी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करो। मैं भी मेरी खुद की डेवलपमेंट करते रहता हूँ, मेरे स्टाफ की डेवलपमेंट करता रहूँ, तो आप भी वो करो, क्योंकि नए नए कंसेप्ट आएंगे। पर टैली ERP अगर आप उसके ऊपर काम करोगे तो नॉर्मल टैली जो था, टैली एडवांस जो था, उससे अपने को ज्यादा डेटा मिलेगा। पर एक्सेल में अगर आपकी कंपनी काम कर रही तो एडवांस एक्सेल आया हुआ है, उसके अंदर काम करो, बराबर। सुपरविजन, डॉक्यूमेंटेशन एंड एंगेजमेंट, एज आई सेड, उसको ऑडिट फाइल, ऑडिट पेपर, वर्किंग पेपर सब कुछ मेंटेन करना पड़ेगा। मॉनिटरिंग, पीयर रिव्यूज एंड इंटरनल इंस्पेक्शंस, तो ये चीज आपको ऑलरेडी पता है सब कुछ। मॉनिटरिंग यानी क्या, पीयर रिव्यू मतलब क्या, और इंटरनल इंस्पेक्शंस मतलब क्या। चैलेंजेस, यस, ना इंडिया जैसी कंट्री में सर आप बात तो कर रहे हो स्टैंडर्ड्स की, नीतिमत्ता की, बराबर, एथिक्स की, इसकी उसकी, लेकिन हम क्या करें जब सिस्टम ही करप्ट हो। तो छोटा सा एग्जाम्पल है सिंघम।
पहला जो आया था सिंघम, बराबर है, उसमें जो वो कौन था, जयकांत शिकरे। जयकांत शिकरे उधर स्टेज पे खड़ा रहता है, मैं अगर जीत के आया तो मैं ये करूंगा वो करूंगा। जैसे अजय देवगन सामने आता है तो पानी में से नल आएगा, बड़ा बिजली में से टावर आएगा, तत शुरू हो जाता है। रीजन, सी द कंट्री इज कंट्रोल्ड बाय द इंस्टीट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द लॉ एंड ऑर्डर इज मेंटेन्ड बाय द कोर्ट्स ऑफ द इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन में ही आपके आईएएस, आईपीएस, यूपीएस, ये वो सब चीजें ऑफिसर्स आते हैं। कलेक्टर, कमिश्नर के पास इन नेताओं से ज्यादा पावर है। तो आप ऑडिटर वो हो, मैनेजमेंट गई तेल लेने, मेरा काम है तेरे अकाउंट चेक करना, मैं करूंगा और परफेक्ट ही करूंगा, उसमें झोल झपाटा मुझे नहीं चाहिए। सो दोज थिंग्स बहुत सारे हैं, नो डाउट। रिसोर्स कॉन्स्टेंट फ्रॉम स्मॉल एंड मिड साइज फर्म, उनके प्रॉब्लम है। प्रेशर फ्रॉम क्लाइंट्स अफेक्टिंग ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस, राइजिंग रेगुलेटरी स्क्रूटिनी एंड कंप्लायंस बर्डन। अभी अभी सुनने में आया कि बहुत सारे चेंजेस आए हैं। आई डू अंडरस्टैंड दैट accustoming and adjusting with the changes या accepting the changes is difficult at times, क्योंकि आपको टाइम लिमिट होता है ना, बट देन टू थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट उठाने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपके कंधे की जिम्मेदारी उन तकलीफ से बहुत बड़ी है। फ्यूचर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इन इंडियन ऑडिट फर्म्स, यस, इंडियन ऑडिट फर्म्स really deserve a great future because Indian economy is developing. बिजनेस अच्छे खासे अपने पास बढ़ रहे हैं, होप सो। नौकरियां तो नहीं बढ़ रही गारंटीड, ये मैं बोल सकता हूँ, पर बिजनेस होप सो बढ़ रहे हैं, बराबर है। अपना लोग ऑनलाइन मीडिया से भी कमाने लगे हैं, कुछ होममेड बिजनेस शुरू हो रहे हैं, बड़ा एमएसएमई बढ़ रहा है, वुमेन के सेल्फ हेल्प ग्रुप बढ़ रहे हैं। तो इनकी वजह से अगर देश की इकोनॉमी में पैसे की चाल ढाल बढ़ रही है तो ऑडिटर की भी चाल ढाल बढ़नी चाहिए। ICAI moves towards ISQM, that is International Standard on Quality Management, to replace SQC1, है ना। जैसे इंडियन इकोनॉमी बढ़ रही है, बिजनेसेस बढ़ रहे हैं, आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डेवलप करने ही पड़ेंगे। Here's the text exactly as it appears in your uploaded material, that is adoption of AI, blockchain and data analytics or for quality improvement. NFRA enhancement oversight of audit firms for public interest entities, increase focus on ESG, that is environmental, social and governance reporting audit. इसके ऊपर मेरा एक पेपर है या चैप्टर है, अगर किसी को पढ़ना हो तो मुझे बोल देना, मैं शेयर कर दूंगा PDF। Steps into implementation guide for SQC1 in Indian audit firms. Establish a quality control framework, बराबर है। ऑब्जेक्टिव्स वही सारे कंप्लायंस आप फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अपॉइंट अ क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर जस्ट टू चेक एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथली और नो। डिफाइन फर्म वाइड क्वालिटी प्रैक्टिसेस, बराबर है। आपके खुद के प्रिंसिपल्स एंड एथिक्स एंड प्रैक्टिसिंग पैटर्न क्या है, वो चीज़ें। कंडक्ट रिस्क असेसमेंट, हाँ रिस्क अलग अलग तरह के हैं, अगर ऐसा हुआ तो क्या करना है, वैसा हुआ तो क्या करना है। लोग बोलते हैं कि भैया लाइफ में हमेशा पॉजिटिव सोचो, ना बोलना ही क्यों है। लेकिन बिलीव में, मैं कुछ भी प्लान करता हूँ, कोई भी एक्टिविटी या प्रोग्राम्स प्लान करता हूँ, मैं नेगेटिव सोचता हूँ। नेगेटिव सोचता मतलब अगर ये नहीं हुआ तो प्लान भी तो सोचना है। तो मैं एन मोमेंट पे सोचूं, इससे अच्छा पहले ही नेगेटिव सोच कर प्लान भी तैयार रखूं। These are the only reason why the programs and activities go smoothly. I am always ready with plan B because I think negative also. पहले से सोच कर ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा नहीं हुआ तो ये करेंगे, वैसा नहीं हुआ तो ये करेंगे, राइट। सो देयर आर रेगुलेटरी रिस्क, देयर आर ऑपरेशनल रिस्क, देयर आर टेक्नोलॉजी रिस्क एंड देयर आर फाइनेंशियल रिस्क। तो इन रिस्क को ओवरकम करना ही है। ओवरकम बोल दिया, देखो आज फंबल बहुत हो रहा है। इंटीग्रेट क्वालिटी कंट्रोल इन ऑडिट एंगेजमेंट, बराबर है। फर्म मस्ट डॉक्यूमेंट क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स एट एवरी स्टेज ऑफ ऑडिट, प्री-एंगेजमेंट रिस्क असेसमेंट, ऑडिट एग्जीक्यूशन, बेस्ट प्रैक्टिस फॉर इंडियन फर्म्स, क्या करना है। इम्प्लीमेंट ऑडिट एंगेजमेंट वर्क फ्लो टूल्स और टू ट्रैक क्वालिटी कंट्रोल कंप्लायंस एट ईच स्टेज, हर स्टेज पे चेक करो। मेरी आदत, मैंने आपको पहले भी बोली कि रात को सोने के पहले मैं पूरा दिन रिवाइज करता हूँ कि आज क्या हुआ, अच्छा हुआ
यही अच्छा हुआ, बुरा हुआ कि ये बुरा हुआ? जो बुरा हुआ वो मेरी वजह से हुआ? नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी वजह से हुआ तो मैं रिपीट नहीं करूंगा। अच्छा हुआ मेरी वजह से हुआ, ठीक है, थैंक यू गॉड, ऐसे अच्छा होते रहना। मेरी वजह से नहीं हुआ, जिसने किया उसको थैंक यू बोल दो, बात खत्म। अपना बैलेंस शीट टैली। यस, लीडरशिप्स रोल इन प्रमोटिंग ऑडिट कंट्रोल। तो ऑब्जेक्टिव, एंश्योर सीनियर मैनेजमेंट फॉस्टर्स अ कल्चर ऑफ एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड क्वालिटी। डिफाइन लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी क्या क्या काम रहेंगे, किसके किसके क्या क्या काम रहेंगे वो बता दो। बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अथॉरिटी भी दे दो। कम्युनिकेट क्वालिटी एक्सपेक्टेशन फर्म वाइड, व्हाट आर द आउटकम्स दैट आई नीड फ्रॉम दिस प्रोसेस, राइट। प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तू मैं होने के पहले ही सेट करके रख दो कि ये काम तुम्हारे, ये काम मेरे, मैं अगर ऐसा करूं तो आप मुझे वैसा नहीं बोलोगे, आप ऐसा करोगे तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, खत्म। पहले से फिक्स है तो कोई तू मैं होने वाली नहीं है ना। वरना पहले सोनू बाबू बाद में मेरे मती मारी के तेरे साथ शादी की, क्यों? पहले से फिक्स नहीं किया था। इम्प्लीमेंट विसल ब्लोअर मैकेनिज्म। विसल ब्लोअर क्या है? सीटी कब बजती है? खतरे में या प्यार में? खतरे में। तो जहां आपके काम में आपको कुछ झोल दिखने लगे तो स्टाफ को पहले ही बोल देना, अगर झोल है मेरे को पहले ही बता देना भैया। दिस आर द विसल ब्लोअर्स के नेगेटिविटी, जहां पे आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे झोल है। फर्म शुड सेट अप एन एनोनिमस रिपोर्टिंग सिस्टम फॉर एम्प्लॉइज टू रिपोर्ट एथिकल वायलेशंस, राइट। एनकरेज सेल्फ डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बाय ऑडिट टीम्स। बेस्ट प्रैक्टिस आप क्या कर सकते हो? अपॉइंट एन एथिक इंडिपेंडेंट ऑफिसर टू मॉनिटर एंड इन्वेस्टिगेट वायलेशंस। यस, कंप्लायंस विद एथिकल एंड इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट। क्या होगा? आप रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हो, तो एक ICAI कोड ऑफ एथिक्स एंड SEBI रेगुलेशंस। परफॉर्म इंडिपेंडेंस चेक बिफोर एंगेजमेंट, कंडक्ट प्री एंगेजमेंट इंडिपेंडेंस रिव्यू यूजिंग कॉन्फ्लिक्ट चेक सिस्टम, मेंटेन इंडिपेंडेंस कंफर्मेशन रिकॉर्ड फॉर ऑल एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। बराबर, अब ICAI के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कोड्स है, वो फॉलो करो। कंपनीज एक्ट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो फॉलो करो। SEBI के जो है वो फॉलो करो। बेस्ट प्रैक्टिस आपको क्या फॉलो करनी है वो यहाँ पे दिया हुआ है। क्लाइंट्स एक्सेप्टेशन एंड कंटिन्यूएशन प्रोसेस। तो ऑब्जेक्टिव्स, कंडक्ट बैकग्राउंड चेक्स, इवेल्युएट क्लाइंट रिस्क प्रोफाइल। बराबर, क्या क्या चेक करोगे? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, रेगुलेटरी स्टैंडिंग, रेपुटेशन, ऑब्टेन पार्टनर लेवल अप्रूवल एंड बेस्ट प्रैक्टिस क्या करेंगे? रेड फ्लैग इंडिकेटर्स दे दो। ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग, इसके साथ कनेक्शन में क्या करोगे? Ensure employees receive professional education and skill development. Establish a training framework, है ना, रखो। Best practice, use LMS, that is learning management system for employees upskilling. एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दो, डेवलपमेंट करो हमेशा। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन, तो सारी फाइलिंग वगैरह प्रॉपर रखो। इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ऑडिट एग्जीक्यूशन एंड मेंटेन कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन। फॉलो SA 230 फॉर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। इंप्लीमेंट एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, बराबर है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या करनी है? यूज क्लाउड बेस्ड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन टूल फॉर एक्सेसिबिलिटी। क्लाउड पे अगर डाल दिया तो आप घर पे बैठे बैठे मेरे डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हो, मैं आपके डॉक्यूमेंट चेक कर सकता हूँ। तो जो भी ऑडिट स्टाफ है वो एक ड्राइव पे डाल देंगे तो वो ड्राइव से इजीली आप लोग एक्सेस कर पाओगे, बराबर। मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल रिव्यू। ऑब्जेक्टिव, कंडक्ट पीरियोडिक रिव्यूज टू इंप्रूव क्वालिटी, परफॉर्म इंटरनल इंस्पेक्शन, रिपोर्ट फाइंडिंग्स एंड इम्प्लीमेंट ए करेक्टिव एक्शन। बेस्ट प्रैक्टिस क्या करेंगे? इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल अच्छे रखो। रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड रिस्क, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से आप फॉलो, तो ऑब्वियसली हर एक रूल एंड रेगुलेशन को रखो साथ में, हार्ड कॉपी, उसको फॉलो करते जाओ, रेफर करते जाओ जब भी मुसीबत आती है तब, और उसके हिसाब से काम चलते रहेगा, बराबर। देन अलग कंसेप्ट आ गया है, कितना बड़ा है पहले देख लेते हैं। अगर ज्यादा बड़ा है तो हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं। ये वीडियो, ये टॉपिक को 3 पार्ट में कर लेंगे, क्योंकि देखो मेरे पास बहुत कुछ है बताने के लिए भी, तो इसके लिए वीडियो लंबे बन रहे, बट आई होप यू आर एंजॉइंग इट। ओके, वी विल स्टॉप